हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इस लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन इकोनॉमेट्रिक थियरी और ये सबसे पहला लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत बेसिक से स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि आपको थोड़ी स्टैटिस्टिक्स तो आती है, कम से कम मीन तो आपको आता ही होगा। फिलहाल हमें मीन की ही जरूरत पड़ेगी और बाकी मैं ये भी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो बेसिकली होते हैं मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब आप जानते होंगे और ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ इसका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से। ऐसे ये भी सिंपल कंसेप्ट ही है, लेकिन इसका यूज इतना फ्रिक्वेंटली होता है कि मैंने सोचा कि इसे एक बार आपके माइंड में रिफ्रेश कर देना ज़रूरी है। इसलिए मैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोगों के लिए बहुत सिंपल होगा, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार रिफ्रेश कर ले माइंड में, क्योंकि ये बार बार आएगा और इसका मीनिंग भी मैं थोड़ा समझाऊंगा कि क्या सिग्निफिकेंस होता है इनका, वो भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे हम लोग। जैसे कि ये डेटा सेट आप देख रहे हैं, ये एक्स का डेटा दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। आप इसमें देखिए कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इस डेटा के लिए हम निकाल रहे हैं। कभी कभी आप डेटा देखते हैं उसमें फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई रहती हैं कि ये जो 1 है वो 2 टाइम्स अकर हुआ, ये 2 है 4 टाइम्स अकर हुआ, 3 है 5 टाइम अकर हुआ। तो ये फ्रीक्वेंसीज भी कभी कभी दी हुई होती हैं, तो वो भी उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। तो वो भी हम यहाँ पर नहीं देंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत एक्चुअली पड़ेगी नहीं। आप जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली उसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। हमें ऐसे ही डेटा रहेंगे, ऐसे एक्स की वैल्यूज़ दी होगी और वाई की वैल्यूज़ दी होंगी, इसी तरह हमें फ्रीक्वेंसीज नहीं दी होती हैं और उसी से हमें पूरा एनालिसिस करना है। इसलिए उस पर भी मैं नहीं जा रहा, तो वो भी मैं आप पर ही छोड़ दे रहा हूँ कि वो सब चीज़ें आप देख लें। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप वो सब चीज़ें जानते हैं, आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी जानते हैं। मैं सिंपली यहाँ वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होगा, ठीक, और जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो उसी को मैं बताऊंगा। अब इसका जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, आप जो जानते होंगे उनको पता होगा कि ये सिंपल यही फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। और ये एक नोटेशन हम यूज करते हैं वेरिएंस के लिए, और जब आप इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। स्क्वायर हटाने का मतलब इस पर रूट हो गया, तो जो वेरिएंस होता है उसी को जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। और जब कोई सैंपल के लिए आप कलेक्ट करते हैं तो सैंपल का नोटेशन हम जनरली एस से डिनोट करते हैं, यानी एस स्क्वायर से हम वेरिएंस को डिनोट करते हैं और एस से हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो ये नोटेशंस भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई डिस्टिंक्शन ना हो इसके बीच, लेकिन कभी कभी अगर डिस्टिंक्शन करना हो पॉपुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो हम नोटेशन अलग अलग उसके लिए यूज करते हैं। तो इसका फंडा सिंपल है कि इसमें क्या किया जाता है कि हम इसका मीन निकालते हैं। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ये मीन का नोटेशन है, यानी एक्स का हम मीन निकाल रहे हैं तो सिग्मा एक्स हम लेते हैं और उसे एन से डिवाइड करते हैं। तो सिग्मा एक्स का मतलब इन सबको ऐड कर देना। तो इन सबको जब आप ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। और ये एन क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ 5 ऑब्जर्वेशंस है, यानी कि 15/5, ये कितना हो गया, ये 3 हो गया मीन, यानी कि हमने मीन 3 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है इस फॉर्मूला के अनुसार, हमें मीन डेविएशन निकालना है, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें से अगर आप उसके मीन को घटा दें तो वो मीन डेविएशन होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा x और यहाँ पर x बार, यानी कि मीन, इसमें से 3 में घटाऊंगा, तो इसमें से 3 घटाऊंगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर इसी तरह यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे x - 3 स्क्वायर, या फिर x बार ही में लिख देता हूँ, स्क्वायर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1 0 1 4, यानी कि समेशन ऑफ x - x बार क्या हो गया, ये हो गया 10 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए हमने निकाल लिया 10, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ 10 होगा
और उसके बाद नीचे कितना है n यानी 5 होगा। तो ये निकल गया वेरिएंस 2, हमारा वेरिएंस कितना निकल गया 2। और उसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट यानी रूट टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यही सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, बार बार आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि वेरिएंस बता क्या रहा है। ये वेरिएंस बता रहा है कि ये जो डेटा आप देख रहे हैं वो अपने मीन से यानी कि एक मीड वैल्यू से कितना दूर है, कितना ज़्यादा दूर है। अब इसका ग्राफिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो अब जैसे ये कोई डेटा है, मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक, लाइन है और ये लाइन क्या दिखाता है, मीन को दिखाता है, एक्स बार को। तो अगर डेटा सेट में ये इस मीन से बहुत ज़्यादा दूर है चीज़ें, ठीक, बहुत ज़्यादा अगर दूर है तो इसका मतलब क्या है कि डिस्पर्सन जो पॉपुलेशन जिसका आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन का, उसमें डिस्पर्सन बहुत ज़्यादा है, ठीक, यानी कि होमोजेनिटी बहुत कम है। वेरिएंस जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना होमोजेनिटी कम होगी, यानी हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं चीज़ों में। जैसे इनकम ले लिया मैंने, ठीक, आपने देखा कि वेरिएंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, वेरिएंस बहुत ज़्यादा आ रहा है मतलब कि लोगों के इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक, और वहीं वेरिएंस कम हो रहा है, इसका मतलब कि डिफरेंसेस बहुत कम है इनकम में। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अगर 2 कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूँ, इसकी जगह पे मैं 2 लिख दूँ और फिर इसके जगह पे यानी कि इस 5 की जगह पे मैं 4 कर दूँ, तो आप देखिए कि वेरिएंस कैसे बहुत कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या, इसका पहले मीन आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 फिर 8 और फिर यहाँ 4 12 3 15 है, यानी कि अभी भी ये 15 ही है, लेकिन क्या हुआ है इसका आप वेरिएंस निकालिएगा वो अलग होगा। 15 है इसका मतलब मीन भी क्या होगा, इसका 3 ही होगा अभी भी, लेकिन इसका वेरिएंस अलग होगा। जैसे कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ भी हो जाएगा 1। और जब आप इसका समेशन निकालिएगा स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ 1 1 0 1 1, यानी कि इसका समेशन हो जाएगा, यानी सिंपली आप लिखिए कि यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 4 हो गया और 4 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0.8 हो जाएगा। तो इतना कम वेरिएंस हो गया। वेरिएंस अब ये क्या बता रहा है, अगर मान लेते हैं ये इनकम इनकम है, तो एक हाईएस्ट इनकम 4 है और लोवेस्ट इनकम 2 है, और पुराने में क्या था, हाईएस्ट इनकम 5 था, लोवेस्ट इनकम 1 था। तो ये इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ये दिखा रहा है कि जो लोगों की इनकम उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, और ये कम वेरिएंस क्या बता रहा है कि लोगों की जो इनकम है उसमें बहुत कम डिफरेंसेस है, ठीक। तो ये सिग्निफिकेंस है वेरिएंस का, जो कि किसी डेटा सेट के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि वो होमोजेनिटी है उसमें या हेट्रोजेनिटी है, ठीक, ये चीज़ होती है। अब आते हैं कि अब स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या जरूरत पड़ गई आपको, कि आपने रूट क्यों फिर उसका ले लिया। वेरिएंस ही सही है, हम डिफरेंट डेटा का वेरिएंस कंपेयर करेंगे और उसे स्टडी करेंगे। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब मान लीजिए कि कोई डेटा है, एक में वेरिएंस 4 निकला और दूसरे में निकला 16। तो वेरिएंस के बेसिस पे आप कहेंगे कि इसका वेरिएंस इससे इसका ये जो वेरिएंस है इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि जो डेटा में डिस्पर्सन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब मान लीजिए इसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेता हूँ, तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन मात्र 2 टाइम्स बड़ा है इससे। तो ये देखकर आपको क्या मिल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा नहीं है जितना आपको वेरिएंस देख के लग रहा था कि ये इससे 4 टाइम्स ज़्यादा था, यहाँ तो सिर्फ 2 टाइम्स ही ज़्यादा है, ठीक। तो ऐसा कंक्लूजन आप निकालेंगे। क्यों, तो इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें जो आउटलायर्स थे, जो बहुत बड़े वैल्यू थे, जो मीन से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहे थे, उसके सिग्निफिकेंस को क्या कर दिया आपने, बहुत कम कर दिया, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है कि डेटा में जो आउटलायर्स हैं उनके इफेक्ट को बहुत कम कर देता है, ठीक। तो अब बिना आउटलायर के इफेक्ट के कभी कभी ये होता है कि हम मानते हैं कि
आउटलायर के इफेक्ट को हम कम रखें और डेटा को कंपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तब स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपैरिजन ज़्यादा होता है डिस्पर्सन का। ठीक, तो इस तरह से ये जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है ये क्या है, एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे होते हैं, रेंज होता है, मीन डेविएशन होता है, लेकिन वहाँ हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता अभी हमें है नहीं। तो जिसकी ज़रूरत है उसे हम कर रहे हैं। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन बार बार आएंगे, तो मैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को आपके माइंड में रिफ्रेश करना चाहता था, जो कि मैं अभी कर दिया। ठीक, अब उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। और एक बात कि जो लोग टीचमेंट क्लासरूम के मेंबर नहीं है और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से टीचमेंट क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें। वहाँ आपको पूरी लेक्चर सीरीज मिलेगी और भी बहुत एडवांटेज मिलेंगे, जिससे आप इस कोर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और बाकी जो टीचमेंट क्लासरूम के मेंबर हैं उनको कुछ नहीं करना, वो तो क्लासरूम में ही है, तो उनसे डिस्कशन क्लासरूम में ही हो जाएगी इस पर लाइव सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।